भैया बहुत ही ज्यादा खराब हाल चाल है, क्या बताएं। जाम पूरा रोज जाम कर देते भाई, हर कहीं खड़ी कर देते, हर कहीं सवारी भी डाल देते, हर कहीं गाड़ियां पलटा देते ये ई रिक्शा वाले। नाबालिग चलाते हैं रिक्शा। हाँ, नाबालिग बहुत ज़्यादा चला रहा है। हाँ तो क्यों नहीं, क्यों चला रहा है? पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। तो नाबालिग वही चलाते हैं जिसको घर में परेशानी होती है। सब लॉकडाउन के टूटे हुए लोग हैं जिनके बेरोजगार हो गए हैं, धंधे नहीं है। नहीं तो आप बताइए अगर उनके पास धंधा होता तो ये भी ई रिक्शा बढ़ता क्या इतना। बीच में खड़ा कर लेंगे, जहाँ सवारी ने हाथ दिया वहीं ब्रेक लगा देंगे, वहीं गाड़ी सवारी को पीछे देखते हैं, इतना बड़ा वाहन चल लिया। सरकार तो अपनी मर्जी का काम कर रही है। पुलिस वालों को खड़ा कर देती जगह जगह, मिनी म्यूजिक वालों को डंडे मार मार के भगाती है। ई रिक्शा वगैरह सब खड़े रहते हैं स्टेशन पे, देखो आप जाके। सरकार कह रही है कि ई रिक्शा को हटा देंगे सड़कों से, हटा देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके अलावा क्या। गाड़ी बढ़ जाएगी। आदमी इसके बंद कर देंगे तो उनसे लड़ थोड़ी ना पाएगा। ई रिक्शा पर आपने कभी ना कभी सफ़र किया ही होगा। ई रिक्शा बहुत छोटे वाहन हैं और आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, और लोगों का कहना है कि ये छोटे वाहन जो हैं वो ट्रैफिक का कारण बनते हैं। और भोपाल में जो है 8 से 9 महीने पहले एक नियम भी बना था कि ई रिक्शा को जो है वो मुख्य सड़कों से हटाकर जो है वो अन्य सड़कों पर भेजा जाएगा जहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम बहुत कम है। लेकिन नियम बने या नहीं बने, या नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, यही जानने के लिए हम भोपाल की सड़कों पर आए हैं और हम लोगों से बातचीत करते हैं। ई रिक्शा जो चलाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो बस के ड्राइवर हैं उनसे भी बात करेंगे कि ई रिक्शा से उन्हें आखिर समस्या होती है या नहीं होती है। यही जानने के लिए हम भोपाल की सड़कों पर आए हैं और हम बातचीत करते हैं लोगों से। दादा क्या हाल चाल है? सब ठीक है साहब। कहाँ से कहाँ चलाते हैं ई रिक्शा? ये बात आगे से बच्चे। हाँ, तो सवारी यहीं मिलती है आपको? लोगों का कहना है कि ई रिक्शा से जो है वो ट्रैफिक सिस्टम बाधित होता है, जाम लगता है, ऐसा कुछ है? नहीं, जाम वाम नहीं लगता। ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं आपको? नहीं। परमिट वर्मिट है आपके? हाँ, परमिट। क्या मांग? कागज देते हैं सब, बीमा फिटनेस। इसका ई रिक्शा कौन चला सकता है? कुछ नियम कानून है इसका? गरीबी चलाएगा, गरीब और आदमी कौन चलाएगा? गरीबी चलाएगा और कौन चलाएगा? नहीं तो नाबालिग चलाते हैं, कुछ ऐसा है? तो नाबालिग वही चलाते हैं जिसको घर में परेशानी होती है, ऐसे थोड़ी चलाता है कोई। ट्रैफिक पुलिस रोकती होगी उनको, तो क्या जवाब देते होंगे? अब उनके पास जो जवाब होगा वही देंगे। तो ये लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस रोकती है, नाबालिग चलाते हैं। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोहेल खान। सोहेल जी, ये बताइए कि नाबालिग चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस रोकती होगी, उनके पास ना परमिट होता होगा ना कागज़ होता होगा, तो कैसे मैनेज करते होंगे? साहब वही तोड़ कर लेते होंगे, या तो घर से बुला लेते होंगे। ई रिक्शा क्या कारण है ट्रैफिक का कि नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं लगता, नहीं है। बस स्टैंड से हटा के जो है, मुख्य सड़कों से हटा के जो है वो अन्य सड़कों पर लगा देंगे। तो परमिट ऐसा भी हमारे पास, तो बीमा भी है। नहीं है ना, मेरे पास तो है बस। अरे है भाई। कुछ है, परमिट है आपके पास? परमिट नहीं है, बीमा फिटनेस सब है। बीमा है? हाँ। पुलिस क्या मांगती है जब रोकती है? कागज मांगती है, बीमा फिटनेस दे देते। तो ये है, लोगों का कहना है कि बीमा मांगती है, परमिट मांगती है, और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ई रिक्शा से जो है कैसी प्रॉब्लम होती हैं भोपाल की सड़कों पर। ये देख सकते हैं कुछ ऑटो वाले भी जा रहे हैं जो किस तरीके से यात्रियों को ले जा रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रैफिक का कारण बनते हैं। दादा से हम दादा कहाँ जा रहे हैं? अभी तो घूम रहा सवारी के लिए। कहाँ से कहाँ सफर जाते हैं आप? ऑटो स्टैंड बड़गढ़ी। सवारी कहाँ मिलती है आपको? यहीं मिलती है? हाँ, वहीं मिलती है। अब लोग बोल रहे हैं कि ई रिक्शा से बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, ये ट्रैफिक का कारण बनते हैं। भैया ट्रैफिक का कारण क्यों बन रहा है? ट्रैफिक मतलब सही साइड चले तो कोई परेशानी नहीं है। सरकार कह रही है कि इनके पास ना परमिट होता है ना बीमा होता है कुछ। नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ है। ट्रैफिक पुलिस रोकती है आपको? हाँ, रोकती तो है। रोकती है तो क्या मांगती है आपसे? कुछ मांगती कुछ भी नहीं है, लेकिन बस परेशानी उनको ये है कि गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं ये। कुछ नाबालिग चलाते हैं रिक्शा। हाँ, नाबालिग बहुत ज़्यादा चला रहा है।
वो जो है नाबालिग जो होते हैं, खासकर युवा वर्ग होते हैं, वो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ये बंद होना चाहिए ना? ये नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो नाबालिग क्यों चला रही हैं? नाबालिग नाबालिग के लिए मतलब ये कि आप कानून निकालो, कानून बनाए, हाँ, कानून बनाओ। कानून बना हुआ है, नाबालिग नहीं चला सकता, हाँ तो क्यों चला रहा है? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी कार्रवाई होना चाहिए। ये लोगों का कहना है कि ई रिक्शा नाबालिग चलाते हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और आइए हम बस वालों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ई रिक्शा से प्रॉब्लम होती है आपको? जी बहुत होती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जाम लगाते हैं, परेशान करते हैं, आगे आगे चलते हैं, जाम लगा देते हैं। लेट करते हैं गाड़ी। हमारी गाड़ी टाइम पे चलने वाली है। वो तो बोल रहे हैं हम साइड से चलते हैं। अब देखिए ना, साइड से चलना है ये देखिए, आप उनको कैमरा घुमाइए, उनको साइड पे चलना है। भैया ये साइड में ही खड़े होते हैं। इनकी वजह से आप लेट हो जाते हैं। जी हाँ, हमारी गाड़ियाँ लेट होती हैं। बीच में खड़ा कर लेंगे, जहाँ सवारी ने हाथ दिया वहीं ब्रेक लगा देंगे, वहीं गाड़ी सवारी को पीछे देखते हैं। इतना बड़ा वाहन चल लिया, रुके नहीं रुके, इनको सड़कों से हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो ये लोगों का कहना है कि इनको सड़कों से हटा देना चाहिए। खासकर बस ड्राइवर जो है वो खासा परेशान है ई रिक्शा से। और ये देख सकते हैं बच्चा बैठा हुआ है ई रिक्शा पे, शायद ये अपने पिताजी के साथ सफ़र कर रहा है। तो ऐसे हालात जो हैं वो भोपाल में आपको देखने को हर जगह मिल जाएंगे। हम और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ई रिक्शा से आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्या हाल चाल है भैया? भैया बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल चाल है, क्या बताएं। रोडों ने क्या बहुत परेशान करके रखा हम लोगों को। रोड तो ठीक है, लोग कह रहे हैं ई रिक्शा से बड़ी प्रॉब्लम अरे है। ई रिक्शा से तो इतनी प्रॉब्लम है, 10-10 रुपए में सवारियाँ बिठा लेते, घर के गेटों पे छोड़ ला भाई। इसमें लगते हैं 100 रुपये, वो 10 रुपये में बिठाल के ले जाते हैं। हम सवारी बैठ रही है 100 रुपये में, वो आते हैं कहते 10 रुपये देना, घर के गेट पे छोड़ेंगे। अब बताओ हम ऑटो चलाएं, क्या करें भाई। फिर भी चला रहा मजबूरी में। ई रिक्शा से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान आ चुके हैं भाई। अब क्या करें, चला। जाम लगा देते हैं। अरे जाम पूरा रोज जाम कर देते हैं भाई, हर कहीं खड़ी कर देते हैं, हर कहीं सवारी भी डाल देते हैं, हर कहीं गाड़ियाँ पलटा देते हैं ये ई रिक्शा वाले। ट्रैफिक नियमों का पालन करते कि नहीं नहीं करते? करते, कुछ नहीं करते भाई ये लोग। सब ऐसे निकाल देते हैं, कुछ नहीं देखते ये लोग। सिग्नल मिग्नल भाई, ऐसी लाइन है इन लोगों की। तो आएंगे सवारी भी डालेंगे, चली आएंगे, ऑटो वाले खड़े रह जाते हैं भाई। ई रिक्शा तो अब प्रशासन कह रहा है कि इनको सड़कों से हटा देंगे और जो जहां कम ट्रैफिक है वहां चलाएंगे। हाँ तो ये सही है ना भाई, फिर ऐसा करवाओ भाई। फिर कुछ तो होना चाहिए भाई कि हम लोगों को भी तो थोड़ा साधन मिले कमाने का। ई रिक्शा से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान आ गए भाई हम लोग। जो है बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये मैजिक सिस्टम वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ई रिक्शा से प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है साहब। बीच रोड पे रोक देते हैं, इतना ट्रैफिक जाम करते हैं और हर कहीं की सवारी बिठाल देते हैं और हर कहीं पर उतार देते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं ये? बिल्कुल भी नहीं करते। छोटे छोटे से बच्चे चला रहे हैं, ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनकी गाड़ियों में नंबर प्लेट है, ना नंबर लिखे हैं। परमिट होता है? कुछ नहीं होता उनका, तो बस ऐसे ही चल रहे हैं वो। तो इनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल 101% हटाने चाहिए। ये लोगों का कहना है कि ई रिक्शा जो है इनके पास ना परमिट होता है, ना ये सिग्नल का पालन करते हैं। ई रिक्शा से प्रॉब्लम है? ई रिक्शा से बहुत प्रॉब्लम है साहब। हम लोगों को मतलब 10-15 साल से गाड़ियाँ चला रहा है, लेकिन ई रिक्शा जब से डाले हम लोग को सवारी मिलना बंद हो गई है। उनको रूट अलग रूट नहीं दिए। उन्होंने बोला हम लोग अलग रूट देंगे, हमारे रूटों पे सब गाड़ियाँ चल रही हैं ई रिक्शा से। सरकार कह रही है कि इनको सड़कों से हटा देंगे हम। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सरकार तो साहब अपनी मर्जी का काम करेगी, अपन की कौन सी गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं होती है साहब। ये एक बात बता दें हम आपको, सरकार तो अपनी मर्जी का काम कर रही है। पुलिस वालों को खड़ा कर देती जगह जगह, मिनी म्यूजिक वालों को डंडे मार मार के भगाती है। ई रिक्शा वगैरह सब खड़े रहते हैं स्टेशन पे, देखो आप जाके डंडे मार मार के भगा रही है सबको। इनके पास परमिट होता है कि नहीं होता? इनके ई रिक्शा के पास कोई परमिट नहीं है। हमारे पास परमिट है, कागज़ कंप्लीट है, सब कुछ है हमारे पास। इसके बाद भी हम लोगों को मतलब सवारी नहीं मिल रही है। तो ये लोगों का कहना है कि इनके पास ना परमिट होता है, ना लाइसेंस होता है। ये कहीं भी सड़कों पर चले जाते हैं और ट्रैफिक का कारण बनते हैं। तो इन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि भोपाल में करीब 11,000 ई रिक्शा अभी दौड़ रहे हैं। और हाल ही में कुछ महीनों पहले नियम भी बनाया गया था कि ई रिक्शा को जो है मुख्य सड़कों से हटाकर इनका अलग रूट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नियमों का पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये हम आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि कैसे हालात हैं और कैसे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। और लोगों को सफ़र करना किस में पसंद है, खासकर ई रिक्शा
या ऑटो पे या बस पे सफ़र करना पसंद करते हैं। हम आइए कुछ लोगों से, यात्रियों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अब हम भोपाल के अल्पना तिराहे पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ई रिक्शा से कितनी प्रॉब्लम है और कैसे वो मैनेज कर रहे हैं इस ट्रैफिक सिस्टम को। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसी दिक्कतें आ रही हैं। ये बस खड़ी है, इस बस में हम बातचीत करते हैं बस वालों से कि आखिर ई रिक्शा से कितनी प्रॉब्लम उन्हें हैं। ये भोपाल ग्राउंड जीरो की हैं, ये ड्राइवर साहब हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ई रिक्शा से प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें आती हैं? अनशन लगाते हैं, आड़ी टेढ़ी करके गाड़ी लगाते हैं, और जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ बढ़ाते नहीं है गाड़ी को। इनके पास परमिट होता है? नहीं होता इनका ने। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? होना चाहिए उनके, पेपर ही नहीं उनका ने। पीछे अपन हारन बजाते रहो, बढ़ाते नहीं हैं। गाड़ी तो टेढ़ी खड़ी कर लेंगे, जहाँ समझ में आवा खड़ी कर लेंगे, बीच रोड पे ब्रेक मार देंगे, और एक गाड़ी के अंदर पेपर नहीं मिलेगा, बदमाशी करेंगे। कुछ यात्री भी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ई रिक्शा बेहतर है कि बस बेहतर है? बस बेहतर है। बस बेहतर है। ऐसा ई रिक्शा में क्या दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन ये कंफर्टेबल होती है। जल्दी कौन पहुंचाती है, ई रिक्शा या बस? मैं ई रिक्शा में कभी बैठती ही नहीं, मैं स्टार बस में ही बैठती आप बस में ही बैठती हैं? ई रिक्शा बेहतर है या बस? हूँ। बस बस ई रिक्शा बेहतर नहीं होती है? वो तो बोलते हैं हम जल्दी पहुंचा देते हैं बस। नहीं नहीं, बस ठीक होती बस जल्दी पहुंचाती है। दादा, ई रिक्शा बेहतर है या बस? बस बस बेहतर है। ई रिक्शा बेहतर है या बस? बस बेहतर है। बस बेहतर है। ई रिक्शा बेहतर है बस? बस सही है। बस सही है। बस सही है। तो ये लोगों का कहना है कि बस सही है बल्कि ई रिक्शा से। ई रिक्शा जो है, लोग ई रिक्शा में बैठना कम पसंद करते हैं और ख़ासकर ये ट्रैफिक का कारण बनते हैं। ये भोपाल ग्राउंड जीरो से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा, ये पूरा ट्रैफिक सिस्टम कैसे चल रहा है यहाँ पे। आपको काफ़ी ई रिक्शा यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और ये भोपाल की तस्वीरें हैं। अल्पना तिराहे पर हम मौजूद हैं। ये ई रिक्शा चालक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा देवेन। देवेंद्र जी बोल रहे हैं ई रिक्शा से बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को कह रहे हैं कि ट्रैफिक का कारण होते हैं। होते हैं, वो सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ रोड कौन सा 40 साल पहले के अपडेट है, अभी हुए कुछ भाई। रोड जो 20 साल पहले जो बने हुए थे वो उसी साइज़ में है। आज पहले 20 साल पहले जो गाड़ियाँ थी मुश्किल से 25-50 हज़ार गाड़ी होंगी, आज 2 लाख गाड़ी से ज़्यादा होगी। आपका कहना है कि ई रिक्शा नहीं, रोड वही है ना, रोड दिक्कत अपडेट नहीं हुए ना। दूसरी बात, इसकी कंपनी ने जो स्पीड दी है 25 की है, दूसरी गाड़ियों की अदरवाइज वो चलती हैं तो वो 40, 50, 60 की स्पीड है। भाई 25 की स्पीड में अगर आगे चल रहा है, उसके पीछे जो चलेगा वो तो स्लो ही चलेगा ना, इसमें गति है ही कहाँ। ई रिक्शा में कमाई है? आप लोग मजदूरी से कम है सर। मजदूरी से कम है। हाँ, सरकार कह रही है कि ई रिक्शा को हटा देंगे सड़कों से। हटा देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके अलावा क्या? गाड़ी बढ़ जाएगी। आदमी इसके बंद कर देंगे तो उनसे लड़ थोड़ी ना पाएगा। कुछ देखता हूँ कि नाबालिग भी ई रिक्शा चलाते हैं। नहीं सर, ये तो गलत फहमी है, कहीं सुनी बातें। आप यहाँ खड़े होकर 10 मिनट रोक के देखें, एक अगर नाबालिग मिल जाए आपको। ये तो क्या है, सब लॉकडाउन के टूटे हुए लोग हैं जिनके बेरोजगार हो गए हैं, धंधे नहीं है। नहीं तो आप बताइए, अगर उनके पास धंधा होता तो ये भी ई रिक्शा बढ़ता क्या इतना? ट्रैफिक सिस्टम का कारण ई रिक्शा नहीं है। ट्रैफिक सिस्टम तो ऐसा है सर, अपने यहाँ ये गाड़ी खड़ी है, अभी आप बताइए ई रिक्शा है क्या बीच रोड पर खड़ा? आप इसकी तरफ कैमरा करिए ना, अब उस साइड आप नज़र मारिए, उसमें से एक भी ई रिक्शा है क्या? ये ऐसे बैठा लेते हैं गाड़ियों में, तो इससे सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करते हैं। नहीं तो 5 सवारी का कंपनी ने दिया है, उसमें सामान रखा है, 5 सवारी से ज़्यादा कौन बिठाल रहा है? बाकी पुरानी गाड़ियों में क्या है, थोड़ा अपडेट नहीं था, अब वो धीरे धीरे कंपनी भी अपडेट कर रही है। पुलिस रोकती है आप लोगों को? रोकती है सर, जब चेकिंग चलती है तो रोकती भी है, कागज़ भी मांगती है। परमिट वगैरह? सब नहीं, परमिट इन गाड़ियों का नहीं है, बाकी कागज वगैरह बीमा है सर। हाँ, कागज़ उनका मांगना है अनिवार्य है सर, क्योंकि बिना कागज़ के हम चलाएंगे तो वो भी गलत है ना। तो ये लोगों का कहना है कि परमिट इसका नहीं होता है, लेकिन बीमा इसका होता है जो ई रिक्शा चालकों के पास होता है। और ख़ासकर ये लोग कह रहे हैं कि ई रिक्शा पर जो है 5 सवारी हम बैठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जो है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। ये ई रिक्शा चालक देख सकते हैं यहाँ पे सवारी बैठाए हुए हैं, 4 सवारी यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये ट्रैफिक यहाँ पर कार्रवाई हो रही है जो आपको हम दिखा रहे हैं।
क्या नाम है सर? बालू सिंह संजू। ई रिक्शा पर हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से। ई रिक्शा से प्रॉब्लम होती है? जी, भयंकर प्रॉब्लम होती है सर। क्या क्या प्रॉब्लम? सर ये क्या है, ज़बरदस्ती यहाँ खड़े हो जाते हैं, जाम की स्थिति बनती है। इनके पास परमिट वगैरह होता है? नहीं, ई रिक्शा के तो परमिट नहीं है, ये तो वैसे ही चल रहे हैं। बीमा वगैरह? हाँ, इन अगर कागज़ कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सिग्नल ये तोड़ देते हैं, इन पर कार्रवाई होती है? हाँ, सिग्नल तोड़ने पे कार्रवाई होती है सर। नाबालिग चलाते हैं रिक्शा कुछ, तो उन पर आप लोग कुछ चालानी कार्रवाई करते हैं? अगर चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो करते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान अगर पकड़े जाते हैं तो हम उन पर चालानी कार्रवाई करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ई रिक्शा ही पूरे रोड पे आपको नज़र आ जाएंगे। और ये भोपाल की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे भोपाल में 11,000 ई रिक्शा दौड़ रहे हैं और ट्रैफिक का कारण बन रहे हैं। अब इनको कैसे मैनेज करना है ये प्रशासन को तय करना है, और कैसे ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना है ये प्रशासन नियमों के रूप में आगे तय करेगा। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इन्हें ई रिक्शा में बैठना पसंद है या बस में। ई रिक्शा में बेहतर है या बस बेहतर है? मुझे तो सर बेहतर बस है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, उसमें कम पैसे लगते हैं। कम पैसे लगते हैं जी। ई रिक्शा वालों का कहना है कि हम तो कहीं भी ले जाते हैं, बस वाले तो बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं। नहीं, ई रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं अमाउंट, और ये बस है ना, बस बहुत सही है, उसमें पैसे नॉर्मली लगते हैं सबके, इसलिए बस के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। ई रिक्शा में ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए हम लोग उसमें नहीं जाते। सुरक्षा के मामले में बस बेहतर है? हाँ, सुरक्षा के मामले में बस ही बेहतर है। ई रिक्शा का कोई वो नहीं है कि सुरक्षित है, क्योंकि उनके लिए कि अगर सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उनके लाने, जैसे कि हर ई रिक्शा पे हर व्यक्ति जो ड्राइवर चला रहा है उसका नाम रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए, फुल एड्रेस रहना चाहिए, क्या पता कौन क्या है, कौन चला रहा है, ऐसा है सर। ये लोगों का कहना है कि ई रिक्शा पर भी नियम बनना चाहिए। ई रिक्शा पर जो है परमिट होना चाहिए, इनके पास कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं ये भी दर्ज होना चाहिए। तो ये भोपाल ग्राउंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे ई रिक्शा जो है ट्रैफिक का कारण बनते हैं, और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं कि ई रिक्शा जो है वो बस से बेहतर है। कुछ लोगों को ई रिक्शा पे सफ़र करना पसंद है, कुछ लोगों को बस में सफ़र करना पसंद है, और ख़ासकर लोगों का कहना है कि ई रिक्शा पर जो है प्रतिबंध होना चाहिए और इन पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नाबालिग चलाते हैं वो प्रतिबंध होना चाहिए, और इनका परमिट होना चाहिए, इन पर नंबर होना चाहिए, और कहाँ से कहाँ ये ई रिक्शा जाते हैं ये भी ई रिक्शा पर दर्ज होना चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन इरफान के साथ आलोक त्रिपाठी, TV 27 न्यूज़ भोपाल।